हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एसन ट्रू यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उर्दू के कुछ लफ्ज़ों की मश्क के बारे में। अब ये मश्क किसे कहा जाता है? मश्क उर्दू ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसे हिंदी में आप अभ्यास कह सकते हो, और इंग्लिश की बात करें तो आप इंग्लिश में इसे प्रैक्टिस भी कहते हो। यानी कि जिसकी हम जितनी अभ्यास करते हैं जिस चीज़ की, उतनी जल्दी वह हम सीखते हैं, उतनी ही जल्दी हम सीख जाते हैं। तो उर्दू में आज हम कुछ ऐसे ही अल्फाजों की मश्क करेंगे जिसमें हमने कुछ हरूफ लिए हैं, अलिफ से लेकर दाल तक। इनसे जितने भी लफ्ज़ शुरू होते हैं उनकी हम मश्क करना सीखेंगे, और किस तरह से लिखा गया है वो भी देखेंगे। तो आप वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करके ज़रूर देखें। अगर आप स्किप करके देखोगे तो शायद आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप बिना स्किप करके वीडियो देखिए। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप चैनल पर आते हो, वीडियो देखते हो और जो कमेंट करते हो आप वीडियो पर, तो काफ़ी अच्छा लगता है जो आप कमेंट भेजते हो कि आप हिंदी में बताइए, लिख कर बताइए, तो काफ़ी समझ में आएगा। तो काफ़ी अच्छा कमेंट है। तो चलिए हम आप इस बात का जो है पूरी कोशिश करेंगे बताने की। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और जो भी मैं आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे कुछ हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम हर लफ्ज़ से मश्क करेंगे, हर लफ्ज़ की मश्क करेंगे अलग अलग हरूफ के साथ। तो सबसे पहले हम जो हरूफ लेंगे वो हमारा हरूफ है अलिफ़ का। इसे अलिफ़ बोला जाता है और जो इसकी आवाज़ निकलती है वो ए की आवाज़ निकलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हिंदी में लफ्ज़ लिखा हुआ है इस्लाह। तो ये उर्दू में किस तरह से लिखा गया है ये देख सकते हो आप। अलिफ स्वाद में लाम जोड़ा हमने, फिर लाम के ऊपर अलिफ लगा दिया और ये बड़ी है लिख दी इससे अलग हट के, तो ये पढ़ा जाएगा इस्लाह। अब इसमें ना तो ज़ेर है ना ज़बर है, तो इसलिए हमने अपने माइंड से ही हिसाब लगाया है कि इस पर ज़ेर लगेगा, इस्लाह। इसी तरह से आपको उर्दू पढ़नी है। आपको पता लगाना है कि इस पर कौन सी हरकत लगनी है, ज़बर लगनी है या ज़ेर लगनी है। जो अगला हमारा लफ्ज़ है वो लिखा हुआ है अलिफ शीन अश, फे अलिफ फ़ा और काफ साकिन, तो इसे पढ़ा जाएगा अशफाक। जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा अशफाक। अब हमारा अगला जो लफ्ज़ है अलिफ का वो है अज़हर। वो किस तरह लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। ये लिखा हुआ है अलिफ, फिर ये हमारा ज़ोए, ज़ोए में आपने छोटी हे जोड़ी, फिर उसमें रे जोड़ दिया, तो अलिफ ज़ोए अज़, छोटी हे रे हर, अज़ हर। तो इस तरह से ये हमारा पढ़ा जाएगा। और जो अलिफ के ऊपर जो हरकत यूज़ करी गई है, इस्तेमाल करी गई है, वो ज़बर यूज़ करी गई है। ठीक है। अब अगला लफ्ज़ है हमारा एज़ाज़। तो ये किस तरह से लिखा गया है देखिए। यहाँ पे लिखना है आपको अलिफ, फिर एन का शोशा, फिर जे, एन में जे जोड़ देंगे, फिर अलिफ लिख देंगे, फिर जे लिख देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा एज़ाज़। ठीक है। अब जो हमारा अगला हरूफ आता है वो हमारा होता है बे। जैसे कि आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा बे, ये पढ़ा बे जाता है, लेकिन जो इसकी आवाज़ निकलती है वो जो हिंदी का अक्षर बै होता है उसकी आवाज़ ये निकालता है। किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है बाबर। ठीक है। तो यहाँ पर जो हरूफ हम इस्तेमाल करेंगे वो बे करेंगे। तो चलिए देखते हैं लिख के किस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है बे अलिफ बा, बे रे बर, तो बा बर। इसी तरीके से हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो है बहस।
अब इसे उर्दू में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हो ये लिखा गया है बे, बड़ी है और से, तो ये हो गया बहस। जहाँ पर ये बे हमारी इस्तेमाल की गई है, ये हमारी आड़ी बे इस्तेमाल करी गई है। ठीक है। अब जो हमारा अगला लफ्ज़ आता है वो है बासित। तो बासित किस तरह से लिखेंगे, अब जैसा कि आप देख रहे हो, बे में अलिफ जोड़ दिया, बा हो गया, सीन में तो जोड़ दी तो सित हो गया। यहाँ पर हरकत जो लगाई गई है सीन पे, वो ज़ेर हरकत का इस्तेमाल किया गया है, तो इसे हम बासित पढ़ेंगे। उर्दू में हरकत नहीं लगाई जाती, इसे हमें अपने दिमाग से खुद ही पढ़ना होता है कि इस पर कौन सी हरकत हमें लगानी है। तो ये हमारा बासित हो गया। अब जो है हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो हमारा है बख्श। अब जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने आड़ी बे का इस्तेमाल करा गया है, और ये हमारा खे का शोशा है, ये हमारा शीन है, तो ये बे खे शीन बख्श, इस तरह से ये बख्श पढ़ा जाएगा। अगला लफ्ज़ है हमारा बशर। अब इसे हम उर्दू में किस तरह से लिखेंगे, देखिए आप, यहाँ पर हमने पड़ी बे, ये खड़ी बे है, खड़ी बे है, ये खड़ी बे, शीन और रे, शीन में हमने रे जोड़ दिया, तो ये पढ़ा जाएगा बशर। अभी हमारा जो अगला हरूफ है वो हमारा है ते। इसे हिंदी में हम इस तरह से लिखते हैं ते, लेकिन जो पढ़ा जाता है, ये जो इसकी जो आवाज़ निकलती है वो तय की आवाज़ निकलती है। तो देखिए हमारा पहला हरूफ, पहला लफ्ज़ है हमारा ताबिश। तो इसे हम किस तरह लिखा गया है, देखिए आप, ते में अलिफ जोड़ दिया, ते अलिफ ता, बे शीन साकिन बश, ता बिश। तो यहाँ पर जो बे पे जो हरकत यूज़ करी गई है वो हमारी ज़ेर हरकत लगी हमने यूज़ करी है, मगर यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। तो उर्दू में हमें अपने आप ही सोचना पड़ता है कि इस पर हमें कौन सी हरकत लगानी होती है। बे पर हमारी ज़ेर हरकत थी और शीन पे हमारा जज़म था, तो इसलिए ये पढ़ा गया ताबिश। अब जो हमारा अगला लफ्ज़ है, ये देखिए, ये लिखा गया है तासीर। अब ते अलिफ ता, ये से है आपका, से में हमने छोटी ये जोड़ दी और छोटी ए में हमने रे जोड़ दिया, तो ये पड़ा गया तासीर। ठीक है। अब जो हमारा अगला लफ्ज़ है वो है हमारा ताजदार। तो चलिए देखते हैं उर्दू में किस तरह लिखा गया है। ते में अलिफ जोड़ दिया गया, ते अलिफ ता, जीम दाल अलिफ और रे, तो ये पड़ा गया ताजदार। अब जो है हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो लिखा गया है तुम। अब जैसा कि आप देखो कि उर्दू में किस तरह लिखा गया है, यहाँ पर जो ते बनाई गई है वो आड़ी ते बनाई गई है, आड़ी ते बनाई, फिर उसमें हमने मीम जोड़ दिया गया, मीम जो है हमारा पूरा मीम बनाया है और ते के दो नुक्ते में लगा दिए, तो ये पड़ा जाएगा तुम। अब जो तुम में जो हरकत जो इस्तेमाल करी गई है वो पेश का इस्तेमाल करा गया है, लेकिन यहाँ पर पेश लगा हुआ नहीं है, तो इसी तरह से आपको समझनी होगी। उर्दू इसी तरह से पढ़ी जाती है, उसमें ज़बर ज़ेर पेश लगानी होता है, उसे हमें खुद ही पता करना होता है कि इस पर कौन सी हरकत हमें लगानी होती है, तो इसलिए ये पढ़ा गया तुम। अब जैसा कि अगर आप इस पर हरकत लगाओ ज़बर की, तो ते मीम तम, तम पढ़ा जाएगा। अगर आप हरकत लगाओगे ज़ेर की, तो ते ज़ेर मीम तीम पढ़ा जाएगा। अगर आप हरकत लगा दोगे पेश की, तो ते पेश मीम तुम, तो ये तुम लफ्ज़ होता है, तिम तम कोई लफ्ज़ नहीं होता, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है हरकत कौन सी लगानी है। अब जो हमारा अगला लफ्ज़ है वो लिखा गया है तस्लीम। तो इसे उर्दू में हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल करा है, इसमें हमने खड़ी ते इस्तेमाल करी है, खड़ी ते बनाई, फिर इसमें सीन जोड़ा, फिर इसमें लाम जोड़ा, फिर इसमें छोटी ए का शोशा, फिर इसमें पूरी मीम जोड़ दी, तो ये पड़ा गया तस्लीम। अब जो अगला हरूफ है हमारा वो है से। इसे हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, इस तरह से बोला जाता है से, लेकिन जो इसकी आवाज़ जो निकलती है वो से की आवाज़ निकलती है। तो देखिए आप, ये मैंने हिंदी शब्द लिखा हुआ है समर, तो देखिए उर्दू में किस तरह लिखेंगे हम इसे। ये जो है आड़ी से बनाई, फिर इसमें हमने मीम का शोशा बनाया, फिर मीम की शोशा में हमने रे जोड़ दिया, तो ये पड़ा गया समर। इसी तरह से हमारा अगला लफ्ज़ है सरवत। तो ये हमने सरवत किस तरह लिखा है, पड़ी से में रे जोड़ा, वाव हमेशा अलग लिखी जाएगी, इसमें नहीं जोड़ी जाएगी, फिर ते अलग लिखा जाएगा, तो ये पड़ जाएगा सरवत। अभी हमारा अगला लफ्ज़ है साबित। तो इसे भी लिखना आसान है बिल्कुल,
से अलिफ सा, बे ते बित, मतलब यहाँ पे जेर का इस्तेमाल किया गया है, बे जेर ते बित, साबित। अब ये लिखना है हमें अगला लफ्ज़ सना। तो ये लिखना बहुत आसान है। यहाँ पर हमने खड़ी से बनाई है, फिर इसमें नून का शोशा और नून के शोशे में अलिफ जोड़ दिया है, तो ये पड़ा गया है सना। अब हमें लिखना है सुमन, तो किस तरह लिखेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पेश लगा दिया है, तो आप इसे बहुत आसानी से पढ़ लोगे। से पे सु मीम नून मन, सुमन। इस लफ्ज़ में जो हमने से इस्तेमाल करी है वो आड़ी से इस्तेमाल करी है। अगला हुरूफ आपका आता है पे। इसे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, इस तरह से लिखते हैं, पे बोला जाता है, लेकिन ये जो आवाज़ निकलता है ये हिंदी का जो अक्षर पे होता है उसकी आवाज़ निकालता है। जैसा कि आप ये शब्द लिखा देख रहे हो पारस, तो ये जो पे है तो ये पे की आवाज़ जो है यहाँ पे पे का इस्तेमाल करेंगे हम। तो देखिए उर्दू में किस तरह से लिखेंगे हम इसे। पड़ी पे में हमने अलिफ जोड़ा, पा हो गया, रे सीन रस, तो ये पड़ा गया पारस। इसी तरह से ये लिखा गया है प्रताप। देखिए किस तरह से हम इसे उर्दू में लिखते हैं। ये हमने आड़ी पे पड़ी पे है, ये सॉरी पड़ी पे में हमने रे जोड़ा, फिर ये पड़ी ते है, इसमें अलिफ जोड़ा ता और बे साकिन, तो ये हो गया फिर ताब। इसी तरह से ये हमारा अगला लफ्ज़ है परवेज़। तो देख सकते हो आप परवेज़ किस तरह लिखा गया है। यहाँ पर जो पे का इस्तेमाल किया गया है वो खड़ी पे का इस्तेमाल करा गया है। खड़ी पे बनाई, फिर उसमें हमने रे जोड़ दिया, वाव अलग लिख दिया, और फिर ये छोटी ये है और ये जे है, तो ये पड़ा गया पेरे पर वेज, वाव ये जे वेज, परवेज। अभी अगला लफ्ज़ है हमारा फूल। अब देखिए जो हमने फूल लफ्ज़ लिखा है वो किस तरह लिखा है। तो हमें यहाँ पे फे बनाना है, तो फे किस तरह बनेगा। तो हमने ये आड़ी पे बनाई, आड़ी पे में दो चश्मी है जब आप जोड़ दोगे तो ये फे बन जाएगा। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ये जो हरूफ बनते हैं दो मिलाकर किस तरह बनते हैं। इसमें हमने वाव जोड़ दी तो ये फू हो गया, और लाम साकिन है तो ये पड़ जाएगा फूल। अब ये अगला लफ्ज़ है हमारा पंखा। अब ये पंखा किस तरह से लिखा गया है उर्दू में, देखिए आप। यहाँ पर हमने पड़ी बनाई है, ये पड़ी पे है, ये पे के 3 नुक्ते, फिर ये नून का शोशा है, फिर ये काफ, फिर काफ में हमने दो इसमें हे जोड़ दी तो ये खे की आवाज़ निकाल लेगा, फिर हमने इसमें अलिफ जोड़ दिया तो ये पड़ा गया पे नून पन खे अलिफ खा, पंखा। अगला हुरूफ आपका आता है टे। ये हिंदी में कुछ इस तरह से बोला जाता है, और जो इसकी आवाज़ निकलती है वो टे की आवाज़ निकलती है। तो देखिए आप बोल। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये लिखा गया है टमाटर, एक लफ्ज़ है। अब यहाँ पे देखिए टे का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे। अब ये जो आप देख रहे हो ये हमने यहाँ पर पड़ी टे का इस्तेमाल किया गया है। ये पड़ी टे बनाई, इसके ऊपर तोय बना दिया, फिर हमने इसमें मीम का शोशा जोड़ा, मीम के शोशे में अलिफ जोड़ दिया, तो हो गया टे मीम अलिफ टमा। फिर यहाँ पे लिख दिया हमने पड़ी टे, तोय बनाई, फिर इसमें रे जोड़ दिया, टेरे टर, टमाटर। अभी हमारा अगला लफ्ज़ है टाट। तो टाट लिखना बहुत ही आसान है। इसमें हमने पड़ी टे ली है और इसमें अलिफ जोड़ दिया है, तो पड़ी टे अलिफ टा, और ये टे साकिन, तो ये पड़ा जाएगा टाट। अब ये देख सकते हो आप ये अगला लफ्ज़ भी है टम टम। इसमें कोई भी हरकत नहीं है, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ है, आप आसानी से लिख दोगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमने आड़ी टे का इस्तेमाल करा है। आड़ी टे बनाई, इसके ऊपर तोय बनाया, फिर मीम पूरी बना दी हमने, तो ये हो गया टम। अब इसी तरह से हम यहाँ पर ले देंगे, आड़ी टे बनाई, इसमें हमने मीम जोड़ दिया, तो ये हो गया टम। जब इनसे पढ़ेंगे तो ये पड़ जाएगा टम टम। इसे हमें आप मिला के लिखना है ताकि ये टम टम पड़ जाए। इसे इसमें गैप नहीं देना, ये गैप हमने दे दिया है, इसमें गैप नहीं देना आपको। अभी अगला लफ्ज़ आपका टोटी। तो देखिए किस तरह लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है हमने इस्तेमाल करी है खड़ी टे इस्तेमाल करी है। ये हमने खड़ी टे बनाई, इसके ऊपर तोय बनाई, इसमें वाव जोड़ दी, तो ये हो गया टो। फिर हमने टे बनाई और फिर इसमें छोटी ये जोड़ दी हमने, तो ये हो गया टी। टे वाव टो, और टे छोटी है टी, टो टी। और जो छोटी ये जो है हमारी बड़ी ई की आवाज़ निकालती है, ये हमने पिछली वीडियो में कवर करा था। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये भी हमारी खड़ी टे ही है, इस तरह से हमने छोटी में मिलाई है।
अगला लफ्ज़ देख सकते हो आप, ये भी बहुत सिंपल लफ्ज़ है, ये आप बहुत आसानी से लिख दोगे। ये लिखा हुआ है टब। तो इसमें कौन कौन से हरूफ यूज़ होंगे? टे यूज़ होगा और बे यूज़ होगा। देख कितनी आसानी से हम लिख देंगे इसे। ये हमने पड़ी टे बनाई, इसके ऊपर तोय बना दी, फिर इसमें हमें बे पूरा बनाना है। ठीक है, बे पूरा बनेगा ये। इसके नीचे बे का नुक्ता लगाएंगे, टे बे टब। इसे हम जीम बोलते हैं और आपकी आसानी के लिए यहाँ लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हो जीम। और जो इसकी आवाज़ निकलती है वो जय की आवाज़ निकलती है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा गया है जलाल। तो देखिए हम जलाल किस तरह लिखेंगे। जय के लिए जो हरूफ यूज़ करेंगे हम, वो करेंगे हम जीम, और जीम का आधा शोशा बनाएंगे, फिर इसमें हम लाम जोड़ देंगे, लाम के ऊपर अलिफ लिख देंगे। तो ये हो गया जे लाम अलिफ जला, और ये लाम लिख देंगे अलग हम लाम साकिन, तो ये हो गया जलाल। अब देख सकते हैं आप ये लिखा गया है जाहिल। तो जाहिल हम किस तरह लिखेंगे, देखिए ये सकते हो आप। यहाँ पर जाहिल लिखने के लिए हमने जीम का शोशा बनाया है, जीम के शोशे में हमने अलिफ जोड़ दिया है, तो जीम अलिफ जा। और ये हमने हे का शोशा बनाया है, इस तरह से बनता है ये, और इसमें लाम जोड़ दिया है, हे जेर लाम हिल जा हिल। यहाँ पर जो हे बनी गई है इस पे जेर का हरकत हमने इस्तेमाल करी है। इसी तरह से आपको उर्दू पढ़नी है। अब देख सकते हो आप यहाँ लिखा गया है जमील। जमील में जो है यहाँ पर जो है बड़ी ई की मात्रा लिखी गई है, ये खींच रही है जमील। तो हम इसे उर्दू में किस तरह लिखेंगे, अब आप देख सकते हो जमील लिखने के लिए हमने जीम का शोशा बनाया है, फिर इसमें हमने मीम जोड़ दी है, मीम का शोशा है। फिर हमने जो छोटी ए का शोशा होता है वो बनाया है, दो नुक्ते लगा दिए हैं, इसमें लाम जोड़ दिया गया है। जब हम इसे पढ़ेंगे जे मीम जम, मीम ये मी और लाम साकिन जमील। ये जो है छोटी ए हमारी बड़ी ए की आवाज़ देती है। तो इस अब यहाँ जो है अगला लफ्ज़ हमारा लिखा गया है जोहर। तो जोहर में ये ओ की आवाज़ लग रही है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए आप। अब आप जीम का शोशा बनाओगे, इसमें आप वाव जोड़ दोगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा जे वाव जो। अब आप हे का शोशा बनाओगे, इस तरह से नीचे बना दोगे, इसमें रे जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा हे रे हर जो हर। यहाँ पर ये छोटी हे का शोशा बनाया गया है। ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि छोटी हे के शोशे कितनी तरह से बनते हैं। अब आपका अगला हरूफ है बड़ी हे। ये मैंने हिंदी में लिखा भी है और यहाँ पर ये अरबी में लिखा हुआ है हरूफ हे, बड़ी हे। जो इसकी आवाज़ निकलती है वो है की आवाज़ निकलती है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इसे करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा गया है हिकमत। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे, अब देख सकते हो आप। यहाँ पर हमने बड़ी हे का शोशा बनाया है, फिर इसमें काफ का शोशा बनाया है, काफ के शोशे में हमने मीम का शोशा जोड़ दिया है, और जो ते का हम बनाई है वो हमने पूरी ते बनाई है, और ते के दो नुक्ते लगा दिए हैं। जब हम इसे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, हे काफ हिक मीम ते मत हिक मत। जो हे पर जो हरकत हमने यूज़ करी है वो हमने जेर हरकत यूज़ करी है, लेकिन यहाँ पर लगी हुई नहीं है, हमें इसी तरह से पढ़ना होता है। अब अगला लफ्ज़ आपका है हातिम। तो हातिम आप किस तरह लिखोगे, अब ये भी आपका लिखना बहुत आसान है हातिम। तो किस तरह लिखते हैं हम, बड़ी हे का शोशा बनाओगे आप। अब याद दे सकते हो हातिम किस तरह लिखा गया है, ये हे का शोशा है, बड़ी है, ये बड़ी हे का शोशा बनाया है, इसमें हमने अलिफ जोड़ दिया है, तो बड़ी है अलिफ हा। ते आड़ी ते है, ये आड़ी ते बनाई, फिर हमने इसमें मीम पूरा जोड़ दिया और ते के दो नुक्ते लगा दिए, तो ये पड़ा गया है हा तिम। तो जो ते पे जो हरकत हमने इस्तेमाल करी है वो हमने जेर इस्तेमाल करी है। अगर आप ज़बर इस्तेमाल करोगे, मान लो हम ज़बर इस्तेमाल करते हैं हातम, तो हातम तो कोई लफ्ज़ नहीं होता। अगर हम पेश लगाते हैं ते के ऊपर हातुम भी कोई लफ्ज़ नहीं होता। तो इसलिए हमने जो हरकत यूज़ करेंगे ते के ऊपर, हम जेर हरकत यूज़ करेंगे, हातिम लफ्ज़ होता है। अभी हमारा अगला लफ्ज़ जो आप देख सकते हो ये लिखा गया है हसीब। जो इसमें सै पे बड़ी की मात्रा है, इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, देखिए। अब आप देख सकते हो हसीब किस तरह से लिखा गया है। अब यहाँ पर हमने बड़ी हे लिखी है, बड़ी हे बनाया, फिर सीन का शोशा बनाया, सीन का शोशा बनाने के बाद हमने छोटी ए का शोशा बनाया, इसके दो नुक्ते लगाए और बे हमने पूरी बना दी। तो कैसे पढ़ा जाएगा, ये हे सीन हस, सीन ये सी बे साकिन, तो पड़ा गया हसीब। अब ये जो आप देख सकते हो ये जो छोटी ए का शोशा है ये हमारा जो है बड़ी की आवाज़ निकालता है। इसके रिगार्डिंग हमने तस्वीर से वीडियो बना रखी है पिछली, उसका हम लिंक आपको आई बटन में दे देंगे,
आप आई बटन पर जाकर चेक कर लेना। आई बटन आपकी वीडियो स्क्रीन के राइट साइड टॉप पर लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके आप तफसील से पूरी जानकारी ले सकते हैं मात्राओं की, किस तरह से मात्राओं का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अगला लफ्ज़ हमारा है हशमत। तो देखिए ये हमारा लफ्ज़ जो है कितना आसान लफ्ज़ है, इसमें कोई भी हरकत नहीं लगी हुई है, तो इसे लिखना बहुत आसान है। तो इसमें हमने बड़ी हे का शोशा बनाएंगे, फिर शीन का शोशा बनाएंगे, तो ये हो गया हे शीन हश। इसी तरह से शीन में मीम का शोशा बनाएंगे और ते हमें पूरी बनानी है, और फिर इसके ते के दो नुक्ते लगा देंगे, तो हे शीन हश मीम ते मत हशमत। तो कितना आसान है। अभी देखिए आप अगला लफ्ज़ हमारा है हक। तो इस तरह से ये उर्दू में किस तरह लिखा जाएगा, बहुत आसान है लिखना। आप बड़ी हे का शोशा बनाओगे, फिर हम इसमें गोल काफ बनाएंगे, इसके दो नुक्ते लगा देंगे, तो ये पड़ जाएगा हे काफ हक। यहाँ पर गोल काफ का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपका अगला रूप है आपका खे। ये हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा गया है, और जो इसकी आवाज़ निकलती है वो खे की आवाज़ निकलती है। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये एक लफ्ज़ लिखा गया है खादिम। तो देखिए उर्दू में किस तरह से इसे लिखा गया है, देखिए आप। ये हमने खे का शोशा बनाया है, नुक्ता लगा दिया, इसमें अलिफ जोड़ दिया, खे अलिफ खा। फिर ये दाल, दाल हमेशा अलग बनेगी, दाल में हमेशा कोई चीज़ नहीं जुड़ेगी, ये हमेशा अलग ही बनती है। दाल बनाई, फिर हमने मीम पूरा बनाया है, तो ये पड़ाएगा खा दिम। यहाँ पर ज़ेर हरकत का इस्तेमाल करा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप देख सकते हो अगला लफ्ज़ लिखा गया है खालिक। अब देखिए इसे भी लिखना बहुत आसान है उर्दू में, किस तरह से लिखते हैं। ये आप खे का शोशा बनाओगे, खे के शोशे में अलिफ जोड़ दोगे, खे अलिफ खा। लाम बनाओगे, लाम में आप गोल काफ जोड़ दोगे, दो नुक्ते लगा दोगे, लाम काफ लिख खा लिख। जो लाम पे हरकत लगाई गई है वो इस्तेमाल करी गई है ज़ेर, तो इसलिए पढ़ा गया है खा लिख। अब जैसा कि ये अगला लफ्ज़ लिखा गया है खबीर। तो ये उर्दू में हम किस तरह से लिखेंगे, खबीर में बैक के ऊपर जो ई की आवाज़ आ रही है वो किस तरह से बनेगी। तो देखिए आप, ये हमने खे का शोशा बनाया है, खे लिखा है, फिर पड़ी बे बनाई है, इसमें पड़ी ये छोटी ये है, इसका शोशा है, फिर इसमें हमने रे जोड़ दिया है, तो खे बे खब बे ये बी राम रे साकिन, तो ये पड़ा गया खबीर। जो ये छोटी ये है ये हमेशा बड़ी ई की आवाज़ निकालती है। तो चलिए एक बार हम फिर से पढ़ के देखते हैं किस तरह से पढ़ेंगे। खे बे ये खबी और रे साकिन खबीर, इस तरह से आप उर्दू पढ़ोगे। अब आप देखते हो इस लफ्ज़ में भी खतीब जो लिखा गया है इसमें भी ई की आवाज़ निकल रही है ते के ऊपर, तो किस तरह से करेंगे देखिए आप खे का शोशा बनाओगे, खे के शोशे में आप तोए जोड़ोगे, तोए में आप छोटी ए का शोशा जोड़ोगे, और ये में आप पूरी बे बना दोगे। तो जो हम इसे पढ़ेंगे किस तरह पढ़ेंगे, खे ते ये खती और बेसाकिन खतीब, इस तरह से आपको भी पढ़ना है, हिज्जे करना है आपको इस तरह से। तो चलिए एक बार आप पढ़ के देख लेते हैं किस तरह से पढ़ेंगे। खे तोए ये खती और बेसाकिन खतीब। अब अगला लफ्ज़ है हमारा खलील। ये भी हमारा इसी तरह से लिखा जाएगा। देखिए आप, ये हमने खे का शोशा बनाया, खे के शोशे में हमने लाम बनाया, लाम में हमने छोटी ए का शोशा जोड़ा, फिर इसमें हमने फिर दोबारा लाम जोड़ दिया, फिर ये के दो नुक्ते लगा दिए। तो जब हम इसकी हिज्जे करेंगे तो किस तरह करेंगे, खे लाम छोटी ए खली और लाम साकिन खलील। अगला हुरूफ है हमारा चे। ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। इसकी आवाज़ जो निकलती है वो चे की आवाज़ निकलती है। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा हो, एक लफ्ज़ लिखा गया है चूहा। तो देखिए किस तरह लिखेंगे हम इसे। अब यहाँ पर आपको चे का शोशा बनाना है, तीन नुक्ते लगा देने हैं नीचे, इसमें वाव जोड़ देनी है, फिर उसमें ये छोटी ए का शोशा बनाना है, उसमें अलिफ जोड़ोगे, फिर ये नून गुन्ना अलग से बनाओगे। तो जब हम इसकी हिज्जे करेंगे तो हिज्जे किस तरह करेंगे, चे वाव चूँ, हे अलिफ हाँ और नून गुन्ना हाँ। जो ये नून गुन्ना है ये हमारी हमेशा हमारी नै की आवाज़ निकलती है हलक से, या नाक से आवाज़ आती है इसकी, चूँ हाँ। अब जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक लफ्ज़ चौपाल, तो इसे हम उर्दू में किस तरह से लिखेंगे देखिए। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर औ की आवाज़ है, ये औ की आवाज़ हम किस तरह निकालेंगे देखिए आप। ये अब आप चे का शोशा बनाओगे, चे के शोशे में आप वाव जोड़ दोगे, और वाव का आपको ये ऊपर जो बना हुआ दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं हम हमज़ा।
फिर आप लिखोगे ये पे, पड़ी पे है, पड़ी पे बनाओगे, इसमें अलिफ जोड़ दोगे। फिर लाम आपको अलिफ अलग लिख देना है। तो जब हम इसकी हिज्जे करेंगे तो किस तरह से करेंगे, चे वाव और हमजा चौ, हमजा वाव औ। जब हमजा और वाव को मिलाया जाता है तो एक औ की आवाज़ निकलती है, तो ये पड़ जाएगा चौ, पे अलिफ पा, लाम साकिन पाल, चौ पाल। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये अगला लफ्ज़ है चौपाया, ये भी उसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से हमने लिखा है। अब आप चे का शोशा बनाओगे, शोशा बनाने के बाद इसमें वाव जोड़ोगे, वाव के ऊपर ये हमजा बना दोगे। फिर उसके बाद पड़ी पे बनाकर अलिफ जोड़ दोगे, पे के 3 नुक्ते लगा दोगे। फिर ये में ये का शोशा बनाओगे, 2 नुक्ते लगा दोगे और इसमें अलिफ जोड़ दोगे। तो जब हम इसकी हिज्जा करेंगे तो किस तरह करेंगे, चे हमजा वाव औ, तो ये हो गया चौ। फिर पे अलिफ पा, ये अलिफ या, तो ये पड़ जाएगा चौ पा या। अभी हमारा अगला लफ्ज़ है चूरन, तो किस तरह लिखेंगे हम इसे, तो देखिए पहले आप चे का शोशा बनाओगे, 3 नुक्ते लगाओगे, इसमें वाव जोड़ दोगे। ये आपका रे है, ये मिल के लिख चुका है, मिला हुआ है। फिर ये नून लिखोगे, 3 नुक्ते लगा दोगे। चलिए इसे पढ़ते हैं, चे वाव चू, रे नून रन, चूरन। अगला हुरूफ हमारा दाल है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो इसकी आवाज़ निकलती है वो दै की आवाज़ निकलती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा गया है दानिश, तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं उर्दू में, देखिए। तो दानिश लफ्ज़ में हमने दाल हुरूफ का इस्तेमाल करा है। दाल हमेशा अलग लिखी जाती है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हो, दाल अलग लिखा है। फिर इसके बाद अलिफ लिखा गया है, तो दाल अलिफ दा। फिर ये खड़ी नून बनाई है हमने, फिर ये शीन इसमें जोड़ दी है, ये शीन हमेशा पूरा बनेगा, ये शीन का शोशा नहीं बनेगा, पूरा बनेगा ये। तो जब हम इसकी हिज्जा करेंगे, दाल अलिफ दा नून शीन साकिन नश, दानिश। तो नून पे जो हरकत इस्तेमाल करी गई है वो ज़ेर हरकत इस्तेमाल करी गई है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है उर्दू पढ़ते वक्त। अब अगला जो लफ्ज़ है आपका है दावर, ये काफ़ी आसान है। अब देखिए जो दावर लिखा गया है इसमें सारे हरूफ अलग अलग लिखे गए हैं। दाल हमेशा किसी हरूफ से नहीं मिलता, दाल को लिखेंगे हम अलग, इसी तरीके से अलिफ अलग लिखा जाएगा, वाव अलग लिखा जाएगा और रे अलग लिखा जाएगा। जब आप इसकी हिज्जे करोगे तो किस तरह करोगे, दाल अलिफ दा, वाव और रे साकिन, वाव रे साकिन वर, दा वर। तो जो यहाँ पर हरकत लगाई गई है वाव के ऊपर, वो हमने ज़बर हरकत का इस्तेमाल किया गया है और रे हमारा यहाँ पे साकिन है। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा गया है दस्तगीर, इसे हम उर्दू में किस तरह से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर आप गौर कर सकते हो कि यहाँ भी दाल हमेशा अलग लिखा गया है, दाल से कोई हरूफ नहीं मिलता, ये हमेशा पूरा होता है इसलिए अलग लिखा जाता है। तो दाल बनाया हमने, फिर ये आपका सीन है, ये सीन बनाया, सीन में पड़ी ते बनाई हमने, पड़ी ते के बाद ये हमने गाफ का शोशा बनाया, फिर गाफ के शोशे में हमने छोटी ये का शोशा मिलाया, फिर छोटी ये के शोशे में हमने रे बनाई। तो जब हम इसकी हिज्जे करेंगे तो किस तरह करेंगे, देखिए, दाल सीन ते दस्त, ठीक है, और फिर गाफ ये और रे गीर, गाफ ये गी और रे साकिन, दस्त गीर। तो इसी तरह से आपको हिज्जा करनी है और इसे पढ़ना है। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 लफ्ज़ लिखे गए हैं, पहला लफ्ज़ है दिलबर और यहाँ पर लिखा गया है दिलावर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से लिखेंगे उर्दू में। अब इसे लिखना काफ़ी आसान है, दाल अलिफ लिखा है हमने, ये हमने लाम फिर पड़ी बे और इसमें रे जोड़ दिया है, तो दाल लाम दिल बे रे बर, दिल बर। जो दाल पर हरकत इस्तेमाल करी गई है वो ज़ेर हरकत इस्तेमाल करी गई है। अब हमें लिखना है दिलावर, तो दिलावर आपका ये लिखा हुआ है, देखिए ये भी आसान है लिखा हुआ। ये दाल है, लाम, लाम में आप अलिफ लगाओगे ऊपर, तो ये हो गया दिला, वाव अलग लिखा जाएगा, रे अलग लिखा जाएगा, तो वाव रे वर, दिला वर। अभी आपका अगला हरूफ है जाल, ये हिंदी में लिखा हुआ है, जो इसकी आवाज़ निकलती है वो ज़ै की आवाज़ निकलती है। तो चलिए देखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा गया है जाकिर, तो किस तरह लिखेंगे हम। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो जाल हमेशा अलग लिखा गया है, ये किसी हरूफ से नहीं मिलता, ये पूरा होता है। तो जाल बनाया हमने, अलिफ बनाया, काफ बनाया और इसमें रे जोड़ दिया। तो जब हम इसकी हिज्जा करेंगे किस तरह करेंगे, जाल अलिफ जा, काफ रे किर, जा किर। जो काफ है, काफ पर जो हरकत हमने इस्तेमाल करी है वो ज़ेर हरकत इस्तेमाल करी है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है ज़की। तो देखिए ज़की आपका किस तरह लिखा जाएगा। आप जाल अलग लिखोगे, फिर काफ बनाओगे, काफ में छोटी ये आपको पूरी बनानी है, यहाँ पर आधी नहीं बनेगी। जब भी ये आखिरी में आती है ये हमेशा पूरी बनती है। तो जब हम इसकी हिज्जे करेंगे तो किस तरह करेंगे, जाल काफ ये की, तो ज़की, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। आप देख सकते हो यहाँ एक लफ्ज़ लिखा गया है जुल्फ़कार, काफ़ी बड़ा लफ्ज़ है, देखते हैं किस तरह लिखा जाता है। कि ये काफ़ी अच्छा लफ्ज़ है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है उर्दू में। तो देखिए किस तरह से लिखा गया है। ये हमने जाल बनाई है अलग, अलग बनाओगे आप, वाव लिखोगे अलग, फिर आप अलिफ बनाओगे, लाम बनाओगे, लाम में आप फे का शोशा जोड़ोगे, इसी तरह से आप काफ का शोशा जोड़ोगे, जो गोल काफ होती है उसमें आप अलिफ जोड़ोगे, फिर ये रे आपको लिखना है अलग। जब हम इसकी हिज्जे करेंगे तो किस तरह करेंगे, जाल वाव जू अलिफ लाम उल फे काफ अलिफ रे साकिन फ़कार, तो ये पढ़ा जाएगा जुल फ़कार। तो यहाँ पर जो अलिफ जो है आपका ये हमारा खामोश है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये भी एक काफ़ी बड़ा लफ्ज़ है ज़ुल्क़रनैन, तो इसे हम किस तरह लिखेंगे उर्दू में, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जाल बनाई गई है, फिर उसके बाद वाव पूरी बनाई गई है, वाव पूरी होती है, फिर अलिफ बनाया गया है, फिर लाम में हमने, तो आप देख सकते हो लाम में हमने गोल काफ जोड़ा है, फिर उसके बाद हमने गोल काफ में रे जोड़ा है, ठीक है। फिर ये आपका नून का शोशा है, आप देख सकते हो नून के शोशे में हमने छोटी नहीं ये का शोशा है, ये जो बड़ी ये होती है उसका शोशा बनाया गया है, फिर उसमें हमने ये नून पूरा बनाया है। तो चलिए अब हम इसकी हिज्जे करके देख लेते हैं किस तरह से इसकी हिज्जे करेंगे। तो जाल वाव जू अलिफ लाम उल काफ रे कर, तो जुल कर, नून बड़ी ये का शोशा है ये नून साकिन, तो नैन, जुल कर नैन। इसी तरह से आपको हिज्जे करनी है। इसमें भी आपका अलिफ खामोश है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो आज हमने इस वीडियो में अलिफ से लेकर जाल तक जितने भी हरूफ हैं, बे ते से पे टे जीम हे खे चे दाल और जाल, इन सब के हमने जो लफ्ज़ हैं वो लिख कर दिखाए हैं कि किस तरह से लिखे गए हैं ये सारे लफ्ज़। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसके जो आगे के हरूफ बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके।